कन्या राशि का जुलाई के महीने में बन रहा है बुध आदित्य योग। जुलाई के महीने में बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, किसी बड़ी जगह पे आपका चयन हो सकता है और वो उसके बारे में हम डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के मंथली राशिफल, यानी 1 से 31 जुलाई में कैसी स्थिति कन्या राशि की रहेगी, कैसा उनका स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी, परिवार की स्थिति, प्रेम की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, संतान की स्थिति, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में आप जानते हैं डिटेल में चर्चा होती है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए, ये कुंडली आ रही है, ये कन्या राशि की जुलाई की कुंडली है। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, तृतीय भाव में चंद्रमा, छठे भाव में शनि, गुरु और राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। और सबसे बड़ी इस कुंडली में खास बात है कि सूर्य और बुध दसम भाव में दिग्बली अवस्था में बैठे हैं। इसका प्रभाव जुलाई में कन्या राशि पे सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर चर्चा करें तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना बुध आदित्य योग, जैसा कि मैंने कहा, दसम स्थान में बैठा है। सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, दिग्बली पोजीशन में बैठे हुए हैं। ऐसे में दसम स्थान में सूर्य और शनि को दिग्बल यानी दिशा का बल प्राप्त होता है। तो यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी रुका हुआ काम आपका बढ़ सकता है, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपके माता पिता आपकी तारीफ करेंगे और साथ ही साथ आपका कोई सरकारी या कोर्ट कचहरी या सरकारी रुका हुआ काम जुलाई में अचानक बन सकता है और मन बड़ा खुश मिजाज हो जाने वाला है। यानी कि आप गाने सुनने वाले हैं, खूब जिंदगी का कह लीजिए एंजॉय करने वाले। और जुलाई के महीने में एक आध टूर नदी पहाड़ यात्रा के भी आप करने वाले हैं। बहुत सारी एक्टिविटी आप जुलाई में करने वाले हैं ये बुध आदित्य योग के कारण। अब धन के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कन्या राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक सब कुछ आपका नॉर्मल है। 8 जुलाई से और 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं और ये कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि 8 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी या धन संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। 8 जुलाई के बाद शुक्र 12वें में शुक्र मंगल के साथ होने से आपका वाहन खरीदने का योग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका कुछ धन खर्च होने वाला है। और धन के लिए देखा जाए तो आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है या लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ सकती है। यानी कि जुलाई के महीने में हो सकता है कि आप लंबी दूरी की यात्रा करें या विदेश यात्रा आप करें, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति आपकी 8 तारीख के बाद बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो देखा जाए तो दसम भाव में आप देखेंगे सूर्य और बुध बैठे, इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। देखेंगे ना, चतुर्थ भाव में आपकी सप्तम दृष्टि बैठी है, जिस कारण से जुलाई के महीने में माता पिता को सरकारी धन मिलने वाला है या सरकारी किसी सुविधा का लाभ होगा और परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने जाएंगे। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात कर ले संतान भाव की। तो संतान भाव की बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक शुक्र देखा जाए तो 11वें भाव में बैठे हैं। आप देख लेंगे तो 11वें भाव में जो शुक्र बैठे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं और 4 नंबर यानी कर्क राशि में शुक्र जो मित्र होते हैं वो थोड़े बलहीन माने जाते हैं। उनकी दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ रही है। तो संतान को 7 तारीख तक त्वचा संबंधी, नेत्र संबंधी और पेट की समस्या रहेगी 7 तारीख तक। 7 के बाद 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक संतान की लंबी दूरी की यात्रा बनती है या फिर संतान की विदेश यात्रा या विदेश संबंधी काम आपकी बड़ी संतान का हो जाएगा। संतान का वाहन या डिवाइस कोई ना कोई एसेसरी खरीदने का योग होता है, यानी कि आप उनको कुछ दिलाने वाले हैं। तो कुल मिला के संतान के लिए 8 तारीख के बाद स्थिति ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मंगल का जो रोचक योग बन रहा है जुलाई के महीने में और 1 जुलाई से रोचक योग बन जाएगा और पूरे जुलाई के महीने में रहेगा। तो मंगल की जो देखा जाए दृष्टि आपके नौकरी भाव में पड़ रही है तो आपको
देखा जाए तो जुलाई के महीने में कोई बड़ी डील मिल सकती है। आपका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन जुलाई के महीने में रहेगा। आपके बॉस आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके कलीग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके शत्रु का कुछ ऐसा राज खुल जाएगा कि शत्रु अब डाउन हो जाएंगे। शत्रु को भी निंदा का सामना करना पड़ेगा। जो आपके कामों में रोड़े अटकाते हैं मंगल की दृष्टि के कारण, उनका कोई राज अब खुलने वाला है ऑटोमेटिकली, जिससे कि आपकी वाहवाही और आपकी चीज़ें बढ़ जाएगी। आपका कद, आपका रुतबा जुलाई के महीने में आपके कार्यस्थल में बढ़ जाएगा। आपकी विजय होगी, शत्रु हारेंगे, परास्त होंगे मंगल के कारण। तो कुल मिला के नौकरी की स्थिति तो बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। बस वेट एंड वॉच करना है। मंगल की दृष्टि से जो शत्रु जो आपके काम में अवरोध कर रहे हैं तो वो हारने वाले हैं। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी। और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी। और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है। और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो देखा जाए आपके जो मंगल है, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। यानी कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। यानी कि सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है। और मंगल क्योंकि 12वें में बैठे हैं तो ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है या काम में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, पोस्ट में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो जुलाई का महीना बड़ा परिवर्तन वाला रहने वाला है। पति पत्नी की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना थोड़ा सा आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव या काम में तनाव रहेगा। यानी कि दो तरफा हो जाता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए तो अच्छा है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन पति पत्नी के पार्टनर के लिए, हेल्थ के लिए, काम के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि 12वें भाव में मंगल बैठे हैं तो किसी न किसी के लिए तो अशुभ फलदायक रहेंगे। इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे थे कन्या राशि वाले उनकी जो अपना व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, तो उनका ये महीना देखा जाए तो कैसा रहेगा। तो 10वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य बुध बैठे हैं। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य जब 10वें भाव में बैठते हैं तो उनको दिग्बली बल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ सूर्य मोस्ट पावरफुल है और बुध भी सूर्य के साथ में यहाँ पावरफुल हो गए हैं। यानी आपको सरकारी किसी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, या फिर आपके वहाँ पर कोई कॉमर्शियल या प्लॉट की सरकारी स्कीम निकली है और यदि आप भरेंगे कॉमर्शियल चीज़ को तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। तो जुलाई में आपके शहर में सरकारी स्कीम कोई प्लॉट की निकल रही हो, कॉमर्शियल इंडस्ट्री की निकल रही हो, आप आँख बंद करके उसके भरें, आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा है। कुल मिला के देखा जाए तो लॉटरी निकलने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो काम में बहुत तेज़ी रहेगी। साथ ही साथ जो रेंट में काम करते हैं, जो रेंट में शॉप कर रहे हैं, शोरूम कर रहे हैं, उनका स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनका स्थान परिवर्तन जुलाई के महीने में आ रहा है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है। बस ये मैं कहना चाहूँगा जो बुधादित्य योग बना है, आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ निकले तो उसमें आप अपना हाथ जरूर आजमाएं, आपके बहुत चांसेस है निकलने के। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।